अभी आयुष दुबे जो हैं युवा लड़के हैं जो कि नौकरी के लिए भटक रहे थे, लेकिन आपके द्वारा अभी सहयोग राशि उनको दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आयुष दुबे जी रोजगार मेला में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह की कथा कथित रोजगार मेला है जो लगाया जाता है खाना पूर्ति के नाम पर कि हम मेला लगा रहे हैं, इतने रोजगार के अवसर हैं कि वो मेला लगाते हैं, लेकिन धरातल परिस्थितियाँ ठीक उससे विपरीत हैं। आयुष दुबे जैसे हजारों लड़के सिंगरौली में बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार मेले के दिन इनको धक्का मार करके रोजगार मेले से बाहर किया गया। आज तक ये रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। आर्थिक स्थिति इनकी बेहद कमज़ोर है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा पत्रकार अतुल दुबे जी लगातार इनके मुद्दे को उठा रहे हैं, वो हम सब देखें। और ये हुआ कि हमारे जो ज़िले का युवा है कहीं न कहीं तंगी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि 500 रुपये बेरोज़गारी भत्ता के रूप में हम लोग जब तक इनका रोज़गार कहीं नहीं लग जाता है, हम अजय सिंह चंदेल ये विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, NSY अध्यक्ष पंकज पांडे प्रदेश प्रवक्ता भी हैं युवा कांग्रेस के, हम लोगों ने 1500 रुपये महीने प्रति माह इनको देने का निर्णय लिया है। और जब तक इनका रोज़गार नहीं लग जाता है, शासन प्रशासन से आपके माध्यम से ये मांग करेंगे कि जो ज़िले में रोज़गार के नाम पर दलाली प्रथा चल रही है, कोटा सिस्टम चल रहा है कि सत्ताधारी पार्षद, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, उनके जनप्रतिनिधि जो एक कोटा सिस्टम बना करके तमाम बाहरी लोगों को भर्ती कराने का काम कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए। पारदर्शिता के साथ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा है, ऐलान किया कि 70% स्थानीय युवाओं को हम रोज़गार देंगे, वो रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। जितने जो कंपनियां हैं इनके वर्कर्स की कैपेसिटी कितनी, क्षमता कितनी है, उसको ये सामने पटल पर ला के रखें। और 70% इन्होंने कहाँ भर्ती किया है स्थानीय लोगों को, वो पटल पे ला के रखें। और 25% में बाहर के किन किन लोगों को भर्ती किया गया है, ये पारदर्शिता के साथ अगर ये चीज़ें सारी बाहर आ जाएंगी तो मैं दावा करता हूँ कि सिंगरौली का लड़का बेरोज़गार नहीं घूमेगा। कष्ट की बात है कि विस्थापित हमारे सिंगरौली ज़िले का युवा हुआ है, उनके बाप दादाओं की ज़मीनें छीनी गई हैं, धूल डस्ट पॉल्यूशन हमारे सिंगरौली ज़िले का लड़का खा रहा है। भारत की ऊर्जा धानी सिंगरौली, भारत में सर्वाधिक टैक्स सिंगरौली देती है और खनिज संपदा हमारी लूटी जा रही है। और हमारे लोग दर दर भटक रहे हैं, सुविधा विहीन हमारे लोग हैं। NH39 बद से बदतर, 5 दिन की हम लोगों ने पद यात्रा की, उसके बावजूद भी इस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगा। और यात्रा के बाद जहां काम में गति पकड़नी चाहिए थी, वहां कलेक्टर महोदय की एक चिट्ठी आती है कि रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी और उस रोड से आवागमन बंद किया जाता है। कितने शर्म की बात है कि वो ऊर्जाधानी जो पूरे देश को ऊर्जावान कर रहा है, उसका आवागमन बंद है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। सिंगरौली आने के नाम पर लोग कांपते हैं कि रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। हमारे पैसे का, हमारे खनिज संपदा का, हमारे ऊर्जा का ये सरकार केवल दोहन कर रही है और सिंगरौली की जनता भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ी हुई है। जनप्रतिनिधि भी इस डर से नहीं बोलते कि कहीं सत्ताधारी जो पार्टी है उनका कहीं टिकट न अगले चुनाव में काट दिया जाए, इसलिए वो चुपचाप सोए रहते हैं। सिंगरौली की जनता को जगाने की आवश्यकता है। जब तक इन जनप्रतिनिधियों को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे, तब तक उनकी परिस्थितियाँ इसी तरह रहेंगी। यही बोलना चाहता हूँ, नेवर एक्सेप्ट टू द गेट व्हाट यू गिव, नो एवरीवन जस्ट हार्ट लाइक। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के प्रतिनिधि से सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए कि माननीय आपके पत्रों द्वारा लिखा है क्यों नहीं काम हो रहा है। जो हाई लेवल पॉलिटिशियन है, जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके बातों का महत्व कंपनी वाले क्या रखते हैं। कंपनी वालों से मैं सवाल पूछने जाता हूँ, कंपनी वाले बोलते हैं कि विस्थापित नहीं हो तुम। आइए मैं ट्रांसपेरेंसी में विस्थापित दिखाता हूँ। रिलायंस में जाइए आप, 1 किलोमीटर अंदर में घर देखिए हमारा, अब किसी भी प्रभावित घर देखिए, ब्लास्टिंग के कारण इनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है, घर फट जा रहे हैं, घर गिर जा रहे हैं, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। DMO आपके हो गए और क्या कहते हैं CSR हो गए, इसके फंड कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। न किसी को आप पेयजल के तहत चापा एक दे रहे हो, न किसी को आप RO प्लांट की स्थापना दे रहे हो, न किसी को आप वहाँ पे आप अभी कलेक्टर साहब से मिले, क्या कुछ बातें हुई? आश्वासन, मेरे को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है।